Hello students, welcome to you all my YouTube channel Easier Concepts. Today we will start a new chapter number 1 set from class 11th. Yes, तो class 11th का first chapter है set. तो what is set? ठीक है, जब तक हमें उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, चैप्टर के नेम का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम माइंड प्रिपेयर कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको ये बताएंगे कि सेट आखिर है क्या. ओके, सो व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर perceptions or thought. Okay, so what is set? Set is a well defined collection of objects. Okay, so what is well defined? ओके मैम, यहाँ ये वेल डिफाइंड ये जो वर्ड है, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड मतलब मीन्स ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब ऑब्जेक्ट जो हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे. मतलब ये पर्सन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ये हैं, और ये पर्सन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ये हैं, पर ये अलग अलग है. ओके 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 मैम, आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो. ओके, डोंट वरी, आपके सारे कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, हाँ, बट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि 10th क्लास की और 11th क्लास की मैथ्स में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, 10th की मैथ्स से सिर्फ आपका बेस बनता है, लेकिन 11th की मैथ्स से आपको 12th एंड ग्रेजुएशन का बेस बनता है. तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमको उस डिफ़िकल्टी लेवल को कम करना है. ठीक है, सो यस, set is a well defined collection of objects. And what is well defined is object should not change from person to person. Okay, अभी आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है. ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से अच्छा कोई तरीका नहीं है समझने का. तो आई टेक एन एग्जाम्पल. ओके, हियर माई फेवरेट स्टूडेंट जो मेरी हेल्थ क्लास में होता है, चिंटू. ओके, चिंटू एंड मिंटू. ठीक है, तो मैं चिंटू से बोलती हूँ, चिंटू टॉप 5 नंबर. ठीक है, टॉप 5 नंबर, टेल मी टॉप 5 नंबर. ठीक है, तो चिंटू के अकॉर्डिंग टॉप 5 नंबर हैं 1, 3, 9, 9, 100 एंड 200. ओके, बट मैं मिंटू से बोलती हूँ व्हाट इज टॉप 5 नंबर. ओके, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. तो मिंटू के अकॉर्डिंग वो नंबर हैं 1, 5, 55, 555 एंड 500. मिंटू को जो 5 लेटर है इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, तो यहाँ क्या है, चिंटू और मिंटू दोनों की पसंद जो है वो डिफरेंट है. मतलब ये क्या है, ये सेट नहीं है, बिकॉज इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं. चिंटू से मिंटू वो चेंज हो रहे हैं. चिंटू की पसंद के अकॉर्डिंग वो 5 नंबर्स ये हैं, और मिंटू के पसंद के अकॉर्डिंग वो 5 नंबर्स ये हैं. दैट मीन्स ये सेट नहीं है. ओके, ऐसे ही मैंने चिंटू से पूछा टेल मी टॉप 5 एक्टर. ओके, टॉप 5 एक्टर नेम. एंड चिंटू सेज यस मैम, ये तो हमारे टाइप का क्वेश्चन आ गया. यस, टेल मी टॉप 5 एक्टर्स नेम. तो चिंटू बोलेगा मैम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन. ओके, एंड शाहिद कपूर. ओके, बट जो मिंटू है, मिंटू बोलेगा, मिंटू की पसंद कुछ अलग है. ठीक है, मैंने मिंटू को बोला टॉप 5 एक्टर, तो मिंटू के अकॉर्डिंग टॉप 5 एक्टर हैं अभिषेक बच्चन, ओके, धर्मेंद्र, और अपना ये रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह. ओके, तो मिंटू के अकॉर्डिंग जो फेवरेट हीरो हैं उसके वो ये हैं. तो यहाँ क्या है, ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. यहाँ पर्सन टू पर्सन सेट के जो अंदर के जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. ओके, तो जहाँ मेंबर्स चेंज हो रहे हैं वो सेट नहीं है. तो मैम व्हाट इज सेट? सेट क्या है? ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट इज सेट. ओके,
सो व्हाट इज सेट? सेट के एग्जाम्पल क्या हैं? सेट के एग्जाम्पल मैंने लिए फर्स्ट 4 month ऑफ अ ईयर. ओके, फर्स्ट 4 month of a year. Okay, so first 4 month of a year according to Chintu and according to Mintu सेम ही होंगे. ठीक है, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12. और फर्स्ट 4 मंथ सेम ही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. ओके, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसमें चिंटू और मिंटू दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैन, फैब, मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, ये मैं चिंटू मिंटू के अलावा यदि आपसे भी पूछूंगी तो आप भी मुझे फर्स्ट 4 मंथ यही बताओगे. मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते, इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई से vowel in English. ओके, वॉवल इन इंग्लिश. तो वॉवल इन इंग्लिश में क्या आएगा? वॉवल इन इंग्लिश में आएगा अपना AEIOU. ठीक है, तो AEIOU ये एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि यदि हम मैं कभी भी आपसे बात करूँ वॉवल इन इंग्लिश तो इंग्लिश के वॉवल ये 5 ही आएंगे, AEIOU, चाहे मैं किसी से भी पूछ लूँ. ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता. ठीक है, नाउ सेकेंड, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट. सेकेंड इज हाउ टू रिप्रेजेंट. ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म. ठीक है, इसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. टैबुलर फॉर्म. एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, इसे हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं. ओके, सो हाउ टू रिप्रेजेंट. सेट को प्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म है. फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट फिल्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में आ जाते हैं. ठीक है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म को रूल फॉर्म भी बोलते हैं. लेकिन अब ये प्रेजेंट कैसे करेंगे? थ्योरी जो है वो सबको पता होती है. ठीक है, थ्योरी समझना बहुत सिंपल है, बस इस थ्योरी से क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एम आई राइट? यस, आई नो, डोंट वरी, बट हम यहाँ पे जो है हम डिफिकल्ट चीज़ों को ईजी करते हैं. राइट? ओके, बिकॉज ईज योर कंसेप्ट्स. ओके, सो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर नाम से ही बिल्कुल साफ है कि ये क्या करेगा, ये सेट को बनाएगा. ठीक है, सिंपल जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो होगी सेट बिल्डर. ओके, एंड रोस्टर फॉर्म में जो वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिससे जो लाइन जो सेट निकल के आता है वो है रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे करेंगे? यदि हमको कोई भी सेट रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे बड़ी बात, वो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए. ठीक है, वो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए. और दूसरी बड़ी बात, सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ऐसा आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये जब से हम या आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तभी पहले से ही ये था कि जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे और जो सेट है उनको हम कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लेती हूँ एक सेट एक्स है, एक सेट ए है और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है एक्स. ठीक है, और उन एक्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि जो एक्स इज अ all even number smaller than 10. ठीक है,
तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है x, और उन x एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है कि x इज ऑल इवन नंबर स्मॉल देन 10। ओके, सो ऑल इवन नंबर स्मॉल देन 10, तो सारे नंबर्स स्मॉल देन 10 में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्मॉल देन 10 नंबर्स, एंड आई चूज इवन नंबर्स। इवन नंबर मीन्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, दैट मीन्स 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ ये बात कर रहा है इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 के बारे में। ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम समझ गए कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, तो रोस्टर, अकॉर्डिंग टू रोस्टर फॉर्म जो आंसर है वो होगा, वो लिखने का तरीका ये है बेटा, सेट ए। ठीक है, जो ए है वो हमेशा सेट का नेम है, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा। ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट, तो हमारे अकॉर्डिंग वो नंबर क्या है, 2 4 6 8। ठीक है, और ये सारे नंबर हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म है, अगेन आई विल रिपीट, सेट बिल्डर फॉर्म जो है, जो रूल्स होते हैं कि आपको उसमें किस तरह के एलिमेंट्स रखने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे जनरली तो एलिमेंट वर्ड ही फेमस है, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सो हेयर एलिमेंट ऑफ सेट 4। यस, और रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ओके, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, solution of x square. Okay, solution of x square is equal to 4. Solution of x square is equal to 4. ठीक है, तो हम जानते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सी लैंग्वेज की, सिंपल सी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे। बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इफ सेट ए, ठीक है, एंड सेट ए का जो एलिमेंट है वो है x। ठीक है, और उस x की जो प्रॉपर्टी है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स प्लस 2 कॉमा माइनस 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेट। ओके, यस, ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको कि वॉवल इन इंग्लिश। ठीक है, तो इनको हम कैसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, ए इज अ सेट। ठीक है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं, और उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश। ओके, अब जो एक्स एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है। ठीक है, अब इसके रोस्टर फॉर्म में इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट AEIOU। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे यदि मैं ये लिखती जैसे EAIOU, अदरवाइज मैं लिखती UIEAO। ठीक है, तो ये तीनों आंसर सेम होते, इनके अंदर के जो लेटर्स हैं बस वो स्मॉल लेटर में होंगे, उनको जो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको AEIOU लिखना है, हम इसको आपस में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज है इसके अंदर, जो सेट के अंदर है, जो रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आप पूछोगे मैडम ये क्या है, मैम ये खत्म क्यों नहीं होता। यस, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें क्या है,
एक और एग्जाम्पल, इफ आई टेक्स ए सेट ए, ठीक है, और उस सेट के एलिमेंट हैं x, ठीक है, और उस x एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लेटर, टू लेटर, यस, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम में, आईपीएस के एग्जाम में, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखा है ये, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लेटर, क्या है ये, ठीक है। तो कि कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल घुमा फिरा के आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अब मैं बोल रही हूँ कि इसको रस्टर फॉर्म में जब इसका आंसर लिखेंगे तो जो x इज़ अ लेटर, ठीक है, ऑफ वर्ड लेटर, तो लेटर में कौन कौन से वर्ड हैं, वो वर्ड हैं L E T T E R, ठीक है। तो आंसर राइट है क्योंकि सारे लेटर्स किस में है, स्मॉल में, राइट है, यस, नो, ये राइट नहीं है क्योंकि मैंने बोला कि जो लेटर्स है वो रिपीट नहीं होंगे और यहाँ जो है लेटर्स वो रिपीट हो रहे हैं, सो आंसर इज L E T and R, ओके। इस क्वेश्चन इज, ये आंसर आपका नहीं है, क्वेश्चन इज A इज अ सेट एंड x एलिमेंट एंड x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लेटर, ठीक है। तो जो आंसर है वो होगा, लेटर में जो वर्ड्स हैं वो है L E T and R, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, फर्स्ट तो जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, सेट हमेशा कैपिटल में होगा और जो नंबर, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बात करती हूँ, अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे बिलोंग टू, ठीक है। तो ये बिलोंग टू वर्ड क्या है, ओके, बिलोंग टू, मैम ये बिलोंग टू वर्ड क्या है, तो बेटा ये बिलोंग टू वर्ड है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन, सॉरी अभिषेक बच्चन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक रिच फैमिली से है, ठीक है। तो इस तरह से एक बिलोंग टू वर्ड आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये आपके लिए नया है इसलिए ऐसे समझा रही हूँ कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे इसका ये लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब है A बिलोंग्स टू टू, ओके। और कहीं पे ये लिखा हुआ है कि A, ये बिलोंग्स टू का साइन कट किया हुआ है और 3, ठीक है। तो इसका मतलब है A इज नॉट बिलोंग्स टू 3, ओके। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई से A बिलोंग्स टू वॉवल, ओके, A बिलोंग्स टू वॉवल एंड A and B does not belong to vowel, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस साइन का मतलब है belongs to, मतलब जो A, जो 2 है वो किसी ना किसी तरह से A से बिलोंग करता है, बट जो 3 है वो A से बिलोंग नहीं करता, सेट A से बिलोंग नहीं करता। ऐसे ही यहाँ पे जो वॉवल है वो सेट A से बिलोंग करते हैं, बट जो यहाँ पे वॉवल है वो सेट B से बिलोंग नहीं करते। इस तरह से अब आपको बिलोंग्स टू आगे से पढ़ के आना है, और जो आपके जो सेट का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ तक था, आगे सेट का इंट्रोडक्शन आप रिवाइज करना, अपनी बुक उठाना और बुक में से भी देखना कि आपने क्या क्या मिस कर दिया और आपको क्या क्या समझ आ गया, ठीक है, ताकि आप अपनी अगली क्लास में पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए कि आगे मैम क्या करने वाले हैं और आप मेरे से नए नए क्वेश्चंस भी पूछ सके, ओके। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।